अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या सीन है कि नई एपिसोड के साथ मैं हूं मूसा शरीफ। मुझे ज्वाइन किया है मेरे साथ फरहान मलिक, शुजाउद्दीन और टॉक क्रिकेट के सीनियर तज्जियाकार सुहेब जिया ने, जो कि क्या पार्ट बात टाइम क्या सीने का भी पार्ट बन गए हैं। नहीं सॉरी, क्या सीने का पार्ट तो शुरू से थे, मगर अब पार्ट टाइम पार्टनर हो गए हैं। तो क्या बात टॉक ये- क्रिकेट का अब नया वो हो गया है। एक नया चैनल आया, आप लोग भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नहीं, पहले आप हमें हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। कहीं उसके सब्सक्राइबर हमसे ज्यादा हो गए तो हमें जलन होगी। तो इसलिए पहले आप हमें करें लाइक सब्सक्राइब, शो को एंड तक देखें, फिर जाके मैं इस चैनल ठीक को है, तो कमेंट्स में टैग कर दूंगा, आपका उसे होमवर्क सब्सक्राइब बढ़ता कर चला जा रहा है। ये जो नीचे लाल बटन आ रहा है आज इस पे दबाना है, फिर बाद में स्विप वाले फिर लाल बटन फिर पे दबाना ऊपर वाले पे दबाना है या नीचे वाले पे दबाना है? है। बिल्कुल सही बात। नाजरीन नाजरीन आज हम बात करने वाले हैं एशिया कप का एक बड़ा मौका, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एसाब की जंग। और टैलेंट की जंग तो मैं नहीं कहूंगा, एसाब की ही जंग है ये। हम लोग शो से पहले बात भी कर रहे थे कि टीमें जो है ऑन पेपर तो कोई मवाजना ही नहीं है, लेकिन जब ग्राउंड में उतरती हैं तो लास्ट 3 मैचेस को अगर आप खोल के देखें तो तीनों मैचेस में पाकिस्तान की इस टीम ने, जो टीम कहलाने के काबिल भी शायद ना हो, यहाँ से पकड़ लिया था इंडिया को। लेकिन क्रिटिकल मोमेंट्स में मैच हाथ से निकल गया। तो मुकाबला होता है सिर्फ जज्बात का, एसाब का, जिसकी विल पावर स्ट्रांग है, जिसका मेंटली जो टीम स्ट्रांग होती है उस दिन वो टीम जीत जाती है। ऑन पेपर अगेन इंडिया आगे नजर आता है, लेकिन हमें पता है यार, मैं तो ये कहता हूँ भाइयों, 7 जहाज हम वैसे ही मार चुके हैं। हाँ, इनको परसों वाले मैच में दे दो जीत, सही कहीं तो बात है, खुश हों, कुछ हो जाए। कहीं तो खुश हों। ये छोटे मोटे मार के ये लोग जीत जाया करें, हाँ, हम बड़े मार के हाँ, अब तो हम जीते ना, मार के आग तो हम जीते। असली गेम जब असली मुकाबला होता है तो पता चल जाता है कि कौन ज्यादा बड़ा प्लेयर है। सही बात। तो हाय हाय। नाजरीन, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा। सुहेब, कैसे हैं आप? क्या लग रहा है आपको? क्या फीलिंग्स आ रही हैं? यार तैयार मुझे हैं? मुझे जो है पहली दफा बहुत अरसे बाद ये फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान टीम जो है इस दफा अच्छी परफॉर्मेंस देगा अगेंस्ट इंडिया और शायद जीत भी जाए। वर्ल्ड कप के बाद पहली बार फीलिंग आई है इसको ये। यार बहुत देखो, बहुत मैंने ये बोला था, बहुत अरसे बाद आई है, बहुत अरसे बाद आई है। सॉरी देखो 2003 मैंने में ये आई थी बोला, लास्ट। देखो कब देखो आई? देखो मैंने सॉरी, मैं मैच से रिकॉर्डिंग से पहले मैंने ये बोला था कि हम पॉजिटिव शो करेंगे, पाकिस्तान टीम की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन ये भी हाँ, नहीं कहा था कि मतलब नहीं मैं इसके पीछे कुछ वजूहात भी हैं, लेकिन अभी हाँ, एट द मोमेंट जो तुम्हारा सवाल यार का लेकिन लेकिन आंसर मैं देने के लिए ना, मुझे ये लग यार रहा है एक कि मिनट, यार इस दफा थोड़ा सिर्फ एक मिनट, पॉजिटिव है फीडबैक। सिर्फ एक मिनट यार। सबसे पहले अगर आपने इसका चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें। ऐसी वाहियात बातें ये कर रहा है। अच्छा लेकिन मैं देख मैं सेब, मुझे एक बात बताओ। मेरा चैनल है ही पॉजिटिव, पाकिस्तान का पॉजिटिव क्रिकेट के ऊपर है, चाहे पाकिस्तान जो यार भी चल, घटिया करे, वी शुड बी हम सपोर्टिंग देम, तो आई नहीं विल नहीं, बी सपोर्टिंग इंशाल्लाह दैट आज टीम। आज हम पॉजिटिव डिस्कशन ही करेंगे। लेकिन स्वयं मुझे एक बात बताइए, कितनी बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, यार मैच से पहले पहले नहीं हमें लगता था फीलिंग ना, यही आ रही होती है कि आज हम इस दफा हम जीत जाएंगे। यार कुछ अरसे में देखो 90s के अंदर और अर्ली 2000 के अंदर भी हम लोग बहुत स्ट्रांग टीम होते थे, तब हमें लगता था कि हाँ ये जीत गए। अब लेकिन बहुत अच्छे से यार हमें खुद भी पता है हमारी टीम बैलेंस ही नहीं है। जब टीम बैलेंस ही नहीं हाँ होगी, और अगली इंडिया की टीम को तुम देखो, वो प्रॉपर जो है ना हर किसी के कवर के साथ आती है, मतलब उनके टूर्नामेंट के अंदर भी 10 ऑप्शन पीछे यार अवेलेबल होते हैं। सॉरी सोएब, अभी आते हैं टीम पे, हाँ मैं हाँ। शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, हम टीम डिस्कस करेंगे इंडिया की क्या चल रही है। क्विकली क्विकली इसको शुजा तुम्हारी तरफ मैं लाता हूँ। क्या लग रहा है तुम्हें? क्या फीलिंग्स आ रही हैं? यार फट रही है ऑनेस्टली, बुलबुल, लुबलुब हो रही है? नहीं नहीं क्या नहीं हो नहीं, रहा है? फट फट बिल्कुल ही नहीं। जैसे तुमने कहा ना कि पाकिस्तान ने पिछले 3-4 बार से पकड़ के रखा है। आई थिंक ये तब से पकड़ के रखा है। याद है अगर आपको, बाबर और रिजवान ने जो 10 विकेट्स से जो हम लोग जीते थे, 152 for 0। तब से जो है ना हम इंडिया के ऊपर भारी, क्योंकि उस वक्त जो इंडिया की टीम थी ना, वो सबसे भारी T20 टीम थी इंडिया। लाइक उस, अगर आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा हो, इंडिया ने फिर बिल्कुल। सबको पिला था, पाकिस्तान को सबको उतारा था इंडिया ने बाद में। सो हमने जब उस, तब से जो है ना इंडिया घबराया हुआ है। तो ये देखो, जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, तो इट्स ऑलवेज अबाउट द नर्व, इट्स नेवर अबाउट कि आपकी उस दिन क्या टीम है एंड एवरीथिंग। और पाकिस्तान के बारे में तो मशहूर है, जिन दिन का दिन अच्छा होता है दे कैन बीट एनी टीम। और कल, ओ सॉरी कल कह रहा हूँ, ये जो 14 मार्का को है ना, इंशाल्लाह यस 14 को, उस दिन हमारी टीम जो है, मेरी फीलिंग ये नहीं कि हम जीत रहे हैं, मुझे लग रहा नहीं है, इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं। दैट्स हाउ मच इट इज। क्योंकि अगेन वही वाली बात है, यंग लड़के हैं, जज्बाती, पहला इंडिया से उनका इंटरेक्शन होगा, अलग जज्बात उनके निकल के आ रहे होंगे। उनको पता है दिस इस मै यही वो मैच है जिसके अंदर मेक और ब्रेक उनका करियर हो जाएगा।
अगर आपको याद हो फखर को आज तक पाल रहे हैं, क्यों पाल रहे हैं? वो एक नो बॉल पे जो उसका आउट बचा था, उसमें हाँ उसने ये क्या किया था, सबको पता है, मेक और ब्रेक की मैच होता है ये, हाँ, करियर ये ब्रेक। तो बात तो वो, सही। तो जितने यंगस्टर हमारी टीम में है ना, तो एवरीवन विल गोना बी रैम्पेंट, मतलब। और अगेन पाकिस्तान गॉट नथिंग टू लूज वाला एंगल तो है ही, तो इंडिया की ज्यादा पड़ती है हमसे। यार ये साले दे गॉट नथिंग टू लूज, हमारे सामने आके हमें ना पेल दे। और दूसरा तुम ये भी देखो ना, अभी रिसेंटली ट्राई नेशन के अंदर भी पाकिस्तान टीम जो था ना, बड़े डिफरेंट खेल रहा था। तो वो बड़ा वो पॉजिटिव जो है ना इमेज आ रहा है। और दूसरा वो टूर्नामेंट चाहे छोटी टीम्स के साथ ही था, लेकिन पाकिस्तान को बोल रहे थे ना कि सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान है, सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान है भी T20 में, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेल चुकी है। तो उस टीम के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस देना वैसे ही मोरल बूस्टिंग होता है टीम के लिए। फरहान, आपको क्या लग रहा है? आपकी क्या फीलिंग्स है? घर में क्या माहौल चल रहा है? ये सोचना था तुमने, बेड पे सोना है कि सोफे पे? सी घर में माहौल जो है वो 14 सितंबर को ही पता चलेगा कि क्या माहौल होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, उससे पहले कुछ नहीं पता कि क्या होने उससे वाला है। आप, पहले खामोशी चल रही है, काम बिफोर द स्टॉर्म। मैं कह रहा हाँ, हूँ, काम बिफोर द आपके तो स्टॉर्म, पड़ोस सही में ही बात। हो रहा है, टिकट लेके पहुंच जाए आप। हाँ, बिल्कुल, हाँ फरहान, यही आप चल मैच रहा देखने नहीं आ रहे? है। नहीं यार, डिडंट मैंने सुना है टिकट्स अवेलेबल हैं, अभी तक सोल्ड आउट नहीं डिडंट हुए। प्लान इट एक्चुअली फ्रैंकली, बट आई विल ओ, सी कि अगर पॉसिबिलिटी होती है तो। बट अच्छा। हाँ, मतलब इस बार जो सबसे क्या कहते हैं, वो एक किसी का पोस्ट भी आया था, बोला कि अगर बाबर होता आज का कैप्टन आज T20 में, तो वो कहता कि ये तो बस हो ठीक है, हाँ इंडिया जो है फेवरेट है एंड ऑल दैट। तो कोई रिपोर्टर ने कहा है ना कि इंडिया फेवरेट है, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो सलमान खान ने बोला कि इट्स ऑल अबाउट दैट डे, उस दिन में। और T20 में या स्पेशली देयर इज, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ यू परफॉर्म ऑन द डे। इट डजंट मैटर तुम्हारा क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्या हिस्ट्री रही है, दैट एक्ट्स ऑन द नर्व्स, which is very different mindset of the captain this time compared to any time before that. तो आई फील लाइक एक बेहतरीन सेंस ऑफ पॉजिटिविटी है टीम के अंदर। बेहतरीन बात की फरहान तुमने। हम लोग अभी प्री रिकॉर्डिंग पे यही बात करते हुए गए थे कि जो स्वैग लेके दे के बैठा होता ना सलमान अली आगा उस न्यूज क्या कहते हैं प्रेस उसको, कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एग्जैक्टली उस वो मतलब अनमैच था। वो तो बंदा चिल ऐसे यूं पीछे सीट पे लेटा हुआ, हाथ ऊपर रख के, देखेंगे मैच या वाले दो दिन दो देख लेंगे चीजें, उसको। या तो उसको पता है कि मेरी टीम बहुत जबरदस्त है, या तो पता है मैं कहीं नहीं जाने वाला, भले हार जाऊं कोई मसला नहीं है। दोनों चीजें हो सकती है। कीप योर माइंड अच्छा, ओपन। मैं इस बिफोर वी मूव ऑन टू द टीम्स एंड वी डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट देम, मैं अपनी फीलिंग बताना चाहूंगा। मेरी फीलिंग ये है कि देखो, टूर्नामेंट जीत रहा है इंडिया, ठीक है। चांस है चांस है हमारे पास 14 मार्च को, कि 14 सितंबर को, कि हम जीत सकें। अगर तो पाकिस्तान जीत गया ये मैच, तो इंडिया तो कंफर्म 100% एशिया कप जीत रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये मैच हार गया, तो भी इंडिया ही एशिया कप जीत रहा है। ये चीज तो कंफर्म है मुझे। एक चीज जो हमारे फेवर में है, वो ये कि एज यूजुअल इंडियंस जो है वो शदीद ओवर कॉन्फिडेंट आ रहे हैं। और रविचंद्रन अश्विन रिटायर हो गए। अफरीदी ने क्या खूबसूरत छक्के दो मारे थे, वो भी हाँ एशिया कप का ही ये मैच था। यस वो लास्ट 2 मैचेस में लास्ट 2 बॉल पे इसको रविचंद्रन अश्विन को 2 छक्के मार के याद दिलाया था कि भाई है, औकात नहीं भूलनी चाहिए, इंसान को हम्बल रहना चाहिए। है। उसने फिर वही बात की, कहता है कि ये टीमें हैं जो एशिया कप खेलेंगी, जिनके अगेंस्ट इंडिया को खेलना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट तो इंडिया बी टीम को भेज दो। फिर वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका को ऐड कर देना चाहिए, एशिया कप को बना दो एशिया अफ्रो कप, ताकि कोई मुकाबला तो हो इस टूर्नामेंट में, वरना इंडिया अकेले अकेले खेलेगा और इंडिया की बी टीम भी इन टीम्स को हरा सकती है। तो कमिंग बैक टू माय पॉइंट, हम्बल रहना चाहिए। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट होके आता है मैच में, तो फिर पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है कि हम इंडिया को लंबा लिटा दें। तो ये मेरी फीलिंग है। आई होप, थैंक यू लाला, आपने अश्विन को वो 2 लंबे-लंबे छक्के मारे और आफरीदी यू ब्यूटी वाला मोमेंट दिया हमें। आते हैं टीम की तरफ गाइस। सुहेब और शुजा, तुम लोग, क्योंकि मैं तो जब से बड़े प्लेयर्स इंडिया के गए हैं, मैंने इंडिया की टीम को फॉलो करना छोड़ ही दिया है। हाय तुम लोग हाय बताओ, हाय। तुम लोग मुझे बताओ वैसे क्या कुछ चल रहा फॉलो है इस टीम में? रहा नहीं है वहां पे, फारिग टीम है यार। यार देख लो, उनकी टीम यार इंडिया देखो, नाम देख, असल में नाम गौतम देख। गंभीर ना, गौतम गंभीर बड़ा डिफरेंट किस्म का कोच है। वो ना उसकी एक कुछ उसने
T20 में मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना आईपीएल में खेल-खेल के कलकत्ता नाइट राइडर को खिला-खिला के उसने अपना एक पीएचडी कर दी है उसने T20 में। और वो ना उसकी कुछ चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर वो फिर चेंज नहीं करता। जैसे उसकी टीम में हमेशा राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन रहेगा, सही है? तो तुम देखो उसकी टीम भी उन्होंने ऐसी बनाई है कि अगर एक बैट्समैन जो है वो उनका ओपनर जो है शुभमन गिल है, तो शुभमन उसके गिल। साथ जो है अभिषेक शर्मा उन्होंने रखा हुआ है, ताकि जो है ना वो राइट लेफ्ट का हो। फिर उसके बाद अगर अभिषेक शर्मा आउट हो जाएगा, तो तिलक वर्मा आ जाएगा। अगर शुभमन गिल आउट होगा तो स्काई आएगा। आज क्योंकि अभिषेक शर्मा आउट हो गया था, तो आपने देखा कि उसने सूर्य कुमार यादव को ले आए थे। तो ये पहले 3-4 पोज़ीशंस पे ना ये राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन ही रखता है। और उनके देखा जाए तो अभिषेक शर्मा बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन है भाई। मेरा ख़्याल में युवराज सिंह का ट्रेन्ड बंदा है और बहुत ही क्लासी बैट्समैन है वो। तो वहीं से स्टार्टिंग में उनकी स्टार्टिंग से ही ना बड़ी एग्रेसिवनेस शुभमन गिल भी एग्रेसिव खेलता है, फिर आपका अभिषेक शर्मा भी एग्रेसिव खेलता है, फिर तिलक वर्मा भी एग्रेसिव खेलता है और चौथे नंबर पे जो उनका आता है स्काई, सूर्या कुमार। हाँ, वो भी एग्रेसिव। तो एग्रेसिवनेस ही को लेके जा रहे हैं। अब बेसिकली इन्होंने बीच में ना सिर्फ आज जो मुझे ये समझ नहीं आई, मुझे लगता है कि संजू सैमसन की इस टीम में जगह नहीं बनती। आज हो सकता है इन्होंने ऐसे ही खिला के इसको चेक किया हो, लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान के खिलाफ ये जितेश शर्मा से जाएँगे, क्योंकि जितेश शर्मा जो है वो नंबर 5 पे ज़्यादा रिलायबल बैट्समैन है। उसने किया हुआ भी है बहुत टाइम से, वो खेलता भी रहा है अपनी आईपीएल टीम से भी वो 5th नंबर पे खेलता है। तो ये जो बेसिकली आज इन्होंने संजू सैमसन को खिलाया है, पाकिस्तान के खिलाफ शायद वो ना खेल रहा हो। और उसके बाद उनके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर तो वो बैटिंग साइड से जा रहे होंगे तो रिंकू सिंह को रखेंगे, नहीं तो वो जो है ना अक्षर पटेल को बीच में डालेंगे। जैसे वो हमेशा से वो करते हैं और अक्षर क में पटेल से उनको ये फ़ायदा हो जाता है कि एक उनको मिडल ऑर्डर का बैट्समैन भी मिल सकता है जो फ्लोट कर सके। मतलब वो किसी भी नंबर पे आ सकता है, 3rd, 4th पे जब उसकी ज़रूरत हो तेज़ खेलने की, अक्षर पटेल को वो और पिछले ला वर्ल्ड सकते कप हैं। में मैं सॉरी तुम्हें रोकूँगा हाँ, यहाँ, हाँ, पिछले वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल ने ही आके ब्रेक लगाई थी पाकिस्तान के इनरोड्स को, बिल्कुल। अगर यार अब आवाम को स्टेप बाय याद हो स्टेप तो। करते हैं। तू बहुत आगे निकल गया यार। अगेन अनसब्सक्राइब कर इसके चैनल को यार, पता नहीं कैसे करते हैं। मतलब अभी से तू बैट्समैन को बता दे डिस्कस कैसे करते हैं करते यार। हैं? नहीं, नहीं मतलब बताने का मकसद ये है, अभी से जो टॉप ऑर्डर है पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर मिडल ऑर्डर पे आते हैं एंड देन द बॉलिंग या जिस तरह अरे बहुत अच्छा इन्होंने वो सेटअप किया हुआ है वैसे इसको। बिल्कुल ऊपर आ जाए मुस्ताफ वापस से। जी, जी, जैसे बैट्समैन की जैसे बात कर शोएब रहे थे ने हम। कहा कि यार ये अटैकर, वो अटैकर, ये अटैकर, मुझे तो यहाँ पे अंडे नज़र आ रहे हैं। जब शाहीन अब आजकल बड़ी अकल से जो बॉलिंग कर रहा है, मतलब हाँ, किसी ने शाहीन को बैठ के समझाया है भाई, अब शादी भी हो गई है, इंजरी भी हो गई है, अब तेरे अंदर पेस नहीं है। तू पेस बच्चा भी मारना हो गया। बंद कर, अपनी लाइन लेंथ पे फोकस कर। तो शाहीन भाई जो है ना इज़ अ वेरी डिफरेंट शाहीन। ठीक है उसको विकेट नहीं मिली, दैट्स अ हार्ड लक, बट अगेन अगेंस्ट इंडिया जब बॉल थोड़ी-सी इधर-उधर हुई, गिल्ली-गिरी वाला सीन एक्सपेक्टेड है। ये जो प्रिंस साहब है या जो देखो सबसे बड़ी बात, इस दफ़ा किंग कोहली नहीं है। आधा यस। गेम तो हम वही जीत गए। मेरा सवाल यही आने वाला था कि रोको सारे नहीं, रोको, अटैकर्स रोको। अटैकर्स की बात सारे अटैकर्स की बात जो तुम कर रहे थे अभी सुहेब, तो मेरा हाँ, हाँ। सवाल यही आने वाला था, शुजा ने जो बात की, हाँ, कि हाँ। ये सारे अटैकर्स पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चलते, जब तक इनके हुँ, साथ इनको पापा खिलाने नहीं हो। वाला विराट कोहली ना हो, पापा ना हो, यार पिछले किंग कोहली पिछले ना हो। पिछले 1.5 साल से उनके पास रोहित और विराट नहीं है इस टीम में। सही है, वो बहुत अरसे लेकिन से है, पाकिस्तान लेकिन के अगेंस्ट भी नहीं खेले हैं। हाँ, ठीक है, हुँ। नहीं खेले होंगे, लेकिन वो यार एक कॉन्फिडेंट होता है ना, वो इंग्लैंड के खिलाफ इतना अच्छा खेले इंग्लैंड के अंदर, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अबे टेस्ट खेला यही है यार टीम खेली टी20। साउथ अफ्रीका के अंदर और उन्होंने परफॉर्म किया। तो यार तुम्हें देखो लगता साउथ है ये अफ्रीका को प्रेशर स्टैंड कर पाएँगे, तुम ये कहना चाह नहीं, रहे हो? साउथ अफ्रीका को चाहिए होता है आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, पाकिस्तानी टीम को तो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलते हैं भाई। वी गॉट नथिंग टू लूज़, सही बोल रहे हो, ओह वी सही गोना यस! बोल गो रहे हो। ऑल इन। मैं तुम लोगों तो से एग्री भाई कर सकता हूँ, लेकिन यार देखा जाए तो अभी शाहीन शाह अफरीदी उस फॉर्म में नहीं है जैसी फॉर्म में इनके बैट्समैन हैं अभी। तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग, मैं तो चाहूंगा शाहीन शाह अफरीदी इनको जितना जल्दी आउट कर ले, लेकिन इशू यही है कि इनकी जो स्ट्रेंथ है ना वो हमें हुँ। देखने पड़ेगी कि भाई उस स्ट्रेंथ पे उसको ना करें, क्योंकि अभिषेक शर्मा जो है वो हर किस्म की बॉल को छक्के मार सकता है। तो अगर देखो आई अभी डोंट नो इनके कि पास आप लोगों सेविंग ने ग्रेस अभी उसकी बैटिंग कभी देखी है या नहीं देखी। देखो इनके पास मैंने तो अभी नहीं देखी। सेविंग ग्रेस एक ही है। अगर
ये शुभम गिल है, वो कोहली का रोल प्ले कर देता है, तो शायद हमारे लिए थोड़ा-सा खतरे की बात हो सकती है। वरना मुझे जो है अगेन अभिषेक शर्मा, उसने आते ही बल्ला घुमाना है, आर या पार वाला सीन है और वहीं पर ही जो है ना इंशाल्लाह हमारे बॉयज़ पकड़ेंगे। और हसन अली भी बड़ा अच्छी फॉर्म में चल रहा है। अ, हमारा शाहीना जो है, मैं शाहीन से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितनी उसने रिकवरी मारी है अपनी बॉलिंग के एंगल से। आई एम नॉट श्योर कि मतलब वो क्या है। लेकिन पॉइंट इज़ वो एक बड़ा एक स्टेबल जो है। अगेन अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है तो अपनी बॉलिंग से जीतना है। बिल्कुल। अब हुँ। नॉट रिलाइंग ऑन आवर तुम बैटिंग। ये लोगों को तो लग बात रहा है हम हारिस रऊफ और शाहीन को लेके जाएंगे मैच में? नहीं, नहीं, हम हारिस रऊफ को नहीं लेके जा रहे होंगे, हम शाहीन और हसन अली को लेके जा रहे शाहीन और यार हसन को मेरा मेरा हैं। ख्याल हारिस में मेरा ख्याल में हम वही टीम रखेंगे जो हमने फाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ रखी। 3 स्पिनर के यार साथ हम लेकिन जाएँगे। इस इंडियन बैट्समैन स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। स्पिनर्स को दे आर अच्छा नॉट खेलते अफगानी। हैं। यार हाँ, देखो ऐसा इतना अच्छा लंबा-लंबा खेलते मारेंगे अच्छा ये। खेलते हैं या अच्छा नहीं खेलते, मसला ये है कि दुबई में आपको हमेशा स्पिनर ही फ़ायदा देंगे क्योंकि बॉल स्पिन तो होती है, लेकिन ग्रिप इधर होती है। ड्यू फैक्टर है और हेवी ड्यू फैक्टर है यहाँ पे, हुँ। ओह यस। स्पेशली इनिंग टाइम में। तो तो स्पिनर्स फँस सकते हैं। स्पिनर्स आई डोंट थिंक वुड बी अ वाइज डिसीजन। तुम देखो आज भी अ, इंडिया ने यही किया ना, 3 स्पिनर खिलाए। उन्होंने भी अपने फास्ट बॉलर प्रीमियम उनका सिंह को उसने उन्होंने नहीं खिलाया। वो तो इजी ले रहे हैं ना अच्छा, चलो चलो, बाकी तुम लोग टीम्स की लोग। प्रेफ़रेंस क्या है बिटवीन असल में देखो शाहीना तो खेल रहा है। बिटवीन हसन अली, हारिस रऊफ, व्हाट डू यू गाइस थिंक हू वुड बी अ ये पार्ट ऑफ द दोनों टीम? नहीं होंगे ना, ये लोग रखेंगे नहीं ऑलराउंडर यार, फ़हीम अशरफ को। क्यों नहीं? नहीं, हाँ। नहीं यार, फ़हीम अशरफ से अटैक थोड़ी ना कराएँगे। वो अगर देखो ज़रूरत पड़ी तो उससे बॉलिंग कराने वाला एंगल है, वरना उससे भाई पिछले पाकिस्तान बहुत पाकिस्तान नहीं शहनशाह अफरीदी को यूज़ करेगा। 2 ओवर शहनशाह अफरीदी से करेगा और बाकी जो 4 ओवर होंगे ना उसके, उनमें 1 में फ़हीम अशरफ 1 ओवर कराएगा, बाकी 3 जो होगा वो स्पिनर से या तो साइम अयूब को लगाएँगे वो या फिर इब्रार को ही स्टार्टिंग से लगाएँगे। मुझे तो ये लगता है। यार, मुझे लगता है हसन अली को बाकी मौका देना चाहिए। यार देखो, हसन अली का एक नो एक और डाउट अच्छी चीज़ है, मैं शुजा की उसका बात से एटीट्यूड है। वो शुजा हावी की होता बात है अच्छे से बैट्समैन के एग्री ऊपर ना। करता हूँ। मैं शुजा से एग्री करता हूँ कि हसन अली इज़ मोर बेटर ऑप्शन देन हारिस रऊफ एंड फ़हीम अशरफ। यस, मुझे लेकिन यार लगता है हसन मैं अली का स्वैग भी है। वो आके गेम में ना ज़रा हावी रहता है बैट्समैन के ऊपर और उसकी हरकतें भी जो जो है ना, मतलब लाइक वो अगली टीम को जो है ना अनकंफर्टेबल भी करती है। हाँ, तो बिल्कुल वो आएगा ये ज़रा जोश से आएगा और गेम के थोड़ा-सा एटीट्यूड हेड पे है। फेंक कर। हुँ। यार मैं प्रेफर वैसे हारिस रऊफ को करूंगा, मगर बेचारे की फॉर्म नहीं है तो मे बी हसन अली वुड बेटर। आई वुड लाइक शाहीन, हसन, सुफियान अबरार। और अच्छा, मैं बताता हूँ हारिस रऊफ क्यों अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगेन देखो, हमने हमने टारगेट करना है ना। देखो अगेन स्काई और ये जो दूसरा लड़का है, क्या नाम है? नाम निकल रहा है ज़हन से। एनीहाउ वो तिलक जो लेफ्टी तिलक है या यार, नहीं, नहीं, शुभमन गिल। शर्मा जो है, शमी शर्मा। अभिषेक। अभिषेक। तो अभिषेक जो है ना, ये लप्पे हैं। हारिस रऊफ को सूद देंगे, बल्ले पे बॉल आनी है और दैट्स इट। ये हारिस रऊफ की बॉल टच कर देंगे बल्ले पे, इतना पता है। तो इसलिए बिल्कुल। हारिस रऊफ इस बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नहीं है इनके सामने। और ना मिडल ऑर्डर्स में, ना डेथ ओवर्स में भी शाहीन और हसन अली संभाल लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, मेरे ख्याल से। या बल्कि वो भी वहीम अशरफ भी होगा टीम का पार्ट, वो भी संभाल लेगा। सो आई थिंक मेरे ख्याल से हम लोग को जो है ना प्रॉपर 2 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए। ड्यू फैक्टर भी एक फैक्टर है, प्लस इंडिया स्पिनर्स को अच्छा भी खेलता है। वी शुड गो विद 1 और आइदर 2 पार्ट टाइमर्स स्पिनर्स और एक परमानेंट, जैसे हम उसको खिला लें, क्या नाम है, अबरार यार को। मैं तो कह रहा हूँ सुफियान अबरार दोनों जाने चाहिए और साथ में 2 अगर फास्ट सुफियान बॉलर्स। इब्रार दोनों आएँगे तो तीसरा स्पिनर नवाज़ तो आएगा ही आएगा फिर। हाँ, नवाज़ भी आ रहा है, साइम भी आ रहा है। देखो नवाज़ और सॉरी फरहान बोल रहा हूँ। कौन है अपना राणा जी? हम्म। फ़हीम फ़हीम। अशरफ। हमेशा। इन दोनों को तो कोई नहीं ड्रॉप करने वाला। तुम लोग टीम बनाओ, क्या बनती हुई नज़र आ रही है? सुहेब, तुम्हें टीम पाकिस्तान की ये रहा स्क्वाड। तुम्हें यार मैंने तुम्हें वही बताया देखो ना, ना। वही स्क्वाड वही होगा। ओपनर सरदार फरहान के साथ अपना साइम, 1 डाउन पे हम्म, फ़खर, 2 फ़खर। डाउन पे सलमान अली आगा, 3 डाउन पे हसन नवाज़ हम- और 4 डाउन आएगा आपका मोहम्मद हारिस, फिर मोहम्मद नवाज़, नीचे आजा, फ़हीम अशरफ। नीचे आजा, सही है? नीचे आजा भाई, नीचे आजा।
और उसके बाद रह गए आपके शहनशाह अफरीदी, इब्रार और सुफियान। दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, लेकिन वही बात है, मुझे लगता है एक फास्ट बॉलर और होना चाहिए, नॉट द पार्ट टाइमर। हाँ, तो फिर उसकी हम्म, जगह फिर फहीम अशरफ को ड्रॉप करना पड़ेगा और उसकी जगह आपको खिलाना पड़ेगा किसी को। और फहीम जिस फॉर्म में चल रहा है, एटलीस्ट हाँ, बैटिंग फॉर्म ये लोग मेरे नहीं बैटिंग ख्याल एंड उसको बॉलिंग, ड्रॉप। बॉलिंग में भी उसने 5 विकेटें ले ली थी भाई भी अफगानिस्तान के खिलाफ। वो तो यार राना अभी मसला सबसे नवाज ने अभी ली थी। अच्छा हाँ, फहीम ने ली थी पहले अभी मैच। सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? हम एक लाइबिलिटी लेके चल रहे हैं, जिंदा लाश लेके चल रहे हैं टीम में, जो कि हमारा कौन सी, विकेट कीपर है, हारिस? हारिस। यार हाँ, हाँ, सुफियान यस, सलमान अली आगा ने बोला कि यस। उस पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर हम हारिस तो को यार ड्रॉप करते हैं, साहबजादा फरहान से कीपिंग कराते हैं, तब हमारे पास एक फास्ट बॉलर आ सकता है। मैं असल में यही कह रहा था कि हम लोग को ना साहबजादा फरहान और हारिस में से किसी एक को खिलाना चाहिए, ताकि हमारे पास स्लॉट ओपन हो। आई सही है, एग्री, हो आई सकता एग्री। है। हारिस हारिस को खिलाओ और हारिस से ओपन करा दो। हारिस तो मुझे लगता भी सिर्फ पावर प्ले का प्लेयर है, उससे नीचे है की भी, उसके उसकी है नहीं, और उससे नीचे हो कुछ नहीं भी रही करने का उससे। लायक नहीं है। तो दिस इज व्हाट फरहान, आई वी वुड थिंक। मेरा सवाल तुम्हारी तरफ है, क्या बुमराह को पाकिस्तान इस दफा खेल पाएगा? विल बुमराह बी द क्रिप्टोनाइट? फरहान की आवाज नहीं आ रही मेरे को। मेरे को भी नहीं आ रही। फरहान, आप सुन रहे हैं? यार हेलो हेलो, मतलब, फरहान, क्या आपको मेरी आवाज़ आ हाँ, रही है? हेलो? जी, ये जी। आ गई, आ अच्छा गई। वाला हेडफोन है भाई, अच्छा वाला हेडफोन है। हाँ, अच्छा, तो मैं कह रहा था कि आई थिंक उसके पास एक्सपीरियंस है, दैट ही हैज़ प्लेड विद पाकिस्तान प्रीवियसली, बुमराह, तो उसको कैपिटलाइज़ करेगा, अपना एफर्ट दिखाएगा। मुझे द थिंग इज़ कि हमारे पास जो टॉप ऑर्डर है अभी, आई थिंक इट्स कैपेबल टू हैंडल बुमराह। आई हम्म। थिंक इट इज़ फखर, कैपेबल। यस। फखर पे मेरी बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं कि फखर इस दफा फिर इंडिया को उसी तरह आई थिंक मारे इसका जिस एक तरह कंपैरिजन 2017 मारा हमें था। वो भी करना चाहिए कि पाकिस्तान में कितने हैं जो कि प्रीवियसली खेल चुके हैं इन द विद इंडिया लेटली, मतलब विद द पास्ट मैचेस, हम्म। और उनके पास कितने हैं, क्योंकि वो दैट ये- दैट डिफाइंस अ नर्व कि वो जो प्लेयर्स हैं वो हम्म। थोड़ा मोर स्ट्रांगली हेड स्ट्रांग होंगे इन द मैच ये- इटसेल्फ। यार गुड पॉइंट। इंडिया की तरफ से मुझे जिनको मैंने इंडिया खुद के देखा है 8। जिन्होंने खेल ना सिर्फ खेला बल्कि परफॉर्म भी किया है, हम्म। हम्म। अगर इंडिया की तरफ देखें तो वो हमारे पास हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है और जसप्रीत बुमराह है। इन तीनों ने कुलदीप यादव चौथा, कुलदीप इन यादव चारों से ने यार मतलब, परफॉर्म किया है अगेंस्ट पाकिस्तान। शुभमन गिल ने तो भी किया है भाई। शुभमन शुभमन गिल गिल ने भी कब हैं। किया परफॉर्म? T20 में नहीं किया ना, हम चैंपियंस T20 की ट्रॉफी में बात किया कर था। रहे हैं यार। अबे हाँ, T20 की बात हो रही है ना यार, टी हाँ, वनडे ट्वेंटी की कहाँ बात लिया T20 कर था। में रहा हूँ। नहीं किया। हम्म। तो तो इनके पास इन्होंने 4 हैं जो कि हैव बीन परफॉर्मिंग वेल फॉर हाँ, जो इंडिया पाकिस्तान को अगेंस्ट ऐसे पाकिस्तान। खेलते हैं कि वाकई ये बच्चा टीम है, इनको तो हम मार लेंगे। ये लोग इस हाँ, एटीट्यूड से खेलते हैं, अब इस पाकिस्तान कॉन्फिडेंस में से। हमारे पास कितने हैं जिन्होंने प्रीवियसली परफॉर्म किया है हमारे पास? अच्छा, पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से सबने ऑलमोस्ट, फखर, साइम भी खेल ऑन चुका है लास्ट ऑन देयर मैच। डे दे हैव परफॉर्म्ड। हाँ, या फहीम अशरफ, ऐसा, ये मोहम्मद नवाज, अभी तक हमें याद है आखिरी ओवर में 19 रन खा लिए थे। लेकिन हमारे अ, पास सिर्फ शहनशाह हारिस अफरीदी ने रऊफ, परफॉर्म किया है, मोहम्मद नवाज ने परफॉर्म किया है, और मोहम्मद हसन तीसरा नवाज ने अली ने। परफॉर्म ही नहीं किया, मरवा दिया था मैच। हाँ, हार गए थे उसकी वजह से 2 मैच। परफॉर्म तीसरा सिर्फ शाहीन अफरीदी और फखर ने किया है इंडिया अगेंस्ट इंडिया। अबे नवाज ने तो यार 40 हसन रन अली मारे थे, अब क्या हो गया बीच अबे में तो आके? फिर मैच भी तो करवा दिया था आखिरी पांड्या से छक्के खाए यार थे, वो तो हार्दिक भाई पांड्या से तुम गिल। स्पिनर लगाओगे आखिरी ओवर में, तो वो उसकी गलती थोड़ी है यार। अरे क्या हो गया, वो मैच विनर था भाई, उसका क्या हो गया। माँ मैच विनर है, उसने उस दिन शो किया ना अफगानिस्तान के खिलाफ। अच्छा गाइज, एक मजे की हम्म। बात ये हो रही है, तुम लोगों ने पता नहीं नोट किया है नहीं किया है, कितने लोगों ने नोट किया है, एक अच्छी बात ये हो रही है कि दिस इज अ फुल सर्कल मोमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो हम्म। वो किस तरह से कि 2020 कौन सा था एशिया कप, 2021 हाँ, वाला, सॉरी 2023 वाला एशिया कप, जिसमें पाकिस्तान चढ़ा हुआ था इंडिया के ऊपर ना, मतलब डूस 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 स्टाइल में डूस इंडिया के डूस ऊपर चढ़ा डूस। हुआ था। हम्म। और बारिश हो गई उस मैच में। हाँ। और हम्म। फिर क्या कहते हैं, बारिश के दौरान शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत की कि जसप्रीत बुमराह को जाके गिफ्ट दिए यस। मैं हम्म। दौरान, ड्यूरिंग द रेन ब्रेक, के आपकी बेटी हुई है तो मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, और उसकी वीडियो बनाई है और ये सब। अ, तो
उसके अगले दिन जब बारिश क्लियर हुई तो फिर इंडिया ने जब ढुस-ढुस का बदला लेना शुरू किया तो पाकिस्तान वापस उठ नहीं पाया। यस। तो ये एक फुल सर्कल मोमेंट है। उस मैच के बाद पाकिस्तान टीम की बॉलिंग फॉर्म खत्म हो गई, बाबर आज़म की बैटिंग फॉर्म चली गई, रिज़वान चला गया हाँ, और पाकिस्तानी टीम इंडिया के अगेंस्ट क्लिक नहीं कर पा रही। तो एक फुल सर्कल मोमेंट होने वाला है, वही दुबई का ग्राउंड है, वही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के पास ये बहुत अच्छा मौका है कि किस्मत को वापस पलटे, वापस खड़ा हो अपने कदमों पे और इंडिया को दिखाए कि इतने बुरे हालात भी नहीं है कि इंडिया की बी टीम आए और हम पाकिस्तान नहीं, को नहीं, ये मात आई इंडिया दें। की थिंक ये करंट ए टीम है, ये बी टीम नहीं है बाय द वे। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, कहते तो वही है ना कि बी टीम आनी चाहिए। लेकिन ये शाहीन शाह और फ़खर के लिए ये एक तरह से तुमने जैसे कहा शुजा कि ये करियर मेक और ब्रेक मोमेंट है कि इस बार अगर वो एक्टिवली परफॉर्म नहीं करते, प्रोएक्टिवली अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो लेगेसी फिर मोमेंट है, इनको अपनी लेगेसी हाँ, डिफाइन कर सकते हैं वो इस मैच के बाद। हाँ, या तो बहुत ही हीरो होंगे या फिर ज़ीरो होंगे और इट ऑल डिपेंड्स के कैसे परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एक इंडीड, और एक इंडीड। और यार बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि तुम ये भी देखो ना कि इस मैच को एज अ थर्ड वर्ल्ड जो है, जो जिन जैसे अमेरिका हो गया या और कंट्रीज होगी जिन्होंने अभी कुछ अरसे पहले सुना होगा कि पाकिस्तान इंडिया की एक जंग हुई है, सही है, हाँ, उन वो भी एक तरह से इसके ऊपर उनकी भी आई बॉल्स तो होंगी ना कि भाई ये बेसिकली अभी कुछ अरसे पहले जो थे वो लड़े थे मैदान जंग में, और अभी ये क्रिकेट क्योंकि उन्होंने सुना भी है कि क्रिकेट सबसे बड़ा गेम है इन दोनों का और बड़ा होता है, तो उनकी आई बॉल्स तो इस पे बहुत होंगे। तो यार ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान अपना जो स्ट्रॉन्ग इमेज है जो कि हमने शो किया अपना इन मार्का हक, वो अगर इस मैच के अंदर भी ये अगर दिखा देते ना वो एग्रेसिवनेस या वो जीत का जो होता है जज्बा, तो उससे बड़ा फायदा हो जाएगा, बड़ा अच्छा एक इमेज जाएगा पाकिस्तान का। यार मैं तो अभी एक चीज बड़े मजे की चीज मैंने चेक की, इंडिया के पास देयर इज नो सेविंग रेस, वेदर फोरकास्ट भी क्लियर है कि उस दिन सिर्फ और सिर्फ धूप निकल रही। ओह, कहाँ मुंह छुपाएगा इंडिया जब पाकिस्तान फैलेगा उनका हाय हाय दोबारा से। यार अच्छा, यार मैं सु और दूसरी चीज चीज के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, दैट इज द हमारा जो मीम गेम है। हाँ, मतलब भले हम इन ओह! दी एंड हार अरे भी जाए ना, हाँ, हार भी लेकिन जो गए। मीम गेम चल रहा होगा ड्यूरिंग द गेम, ओए होए होए यार होए। कसम से मैच से ज़्यादा तो मैं ट्विटर देख रहा होता हूँ। दैट और ट्रू। मेरा क्या दिल बोलते हैं करता है कभी कभी क्रिकेट को एक्साइटिंग बनाने के लिए इनको करना चाहिए कि लाइव फीड चल रहा हो मीम्स का। प्रेशर मजीद आएगा। यार ये अगर ये लोग स्टार्ट करें ना लाइव क्या कहते हैं यूट्यूब पे जो ब्रॉडकास्ट करते हैं ऑल दैट, अगर वो हम्म। करे तो आई एम श्योर के कमेंट सेक्शन में हमारे को बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए और उस पे बातें करने के लिए बाद में भी। या ऐसे ही है। इंडीड। यार अभी तुमने जो बात की सोहेब, इंडिया पाकिस्तान वॉर और इमेज वगैरह की, सबसे ज्यादा जो मजे की चीज है, इंडिया हमेशा प्रूफ करता रहता है कि छोटी हरकत करना। हम्म, अभी चैंपियंस क्या लेजेंड्स लीग हुई थी, इंडिया ने फुल ड्रामा किया, हाँ, हमारी इंटेग्रिटी है और हमारी इज्जत है और हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। इरफान पठान लुल्लड़ ने कमेंट्री करने से इनकार कर दिया कि मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच में कमेंट्री भी नहीं करूंगा और मेरा देश सबसे पहले, मेरा भारत महान तुम्हारी माँ की। जब जब आईसीसी और रेवेन्यू और बड़े मैचेस की बात आई तो वहीं पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर से स्काई साहब खड़े होके हाथ मिला रहे हैं, पाकिस्तानी टीम के साथ बैठ रहे हैं। मैच टूर्नामेंट शुरू होने से 1 महीना पहले इरफान पठान ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा दी कि भाई मेरा नाम भी डालो, कमेंट्री करना चाहता हूँ मैं, नोट आएगा, नोट आएगा, नोट आएगा। हाँ, तो ये चीज तो सिलेक्ट भी हो गया मेरे ख्याल में, कर रहा भी है शायद। हाँ हाँ, करेगा करेगा। तो यार ये चीज असल तो में, यार ये जो ना इरफान पठान ही है जो कि सबसे बड़ा हरामी है। ये लेजेंड्स वाले में हाँ, भी जो उस टाइम सीन पे हुआ भी था उसी ना, ने किया था। असल में थोड़ा अब उस बेचारे को भी हम कंप्लीटली ब्लेम नहीं कर सकते, दे हैव टू बेचारा नहीं है ओवरडू। भाई, नहीं नहीं नहीं, बेचारा देखो नहीं है। और बेचारा। पड़ोसियों नहीं कुछ पड़ोसियों ट्वीट अरे आएगा उसका सुजा संडे को। सुजा से अरे सुजा अरे से मैं अरे एग्री करता हूँ। सुन तो लो, उसको ओवरडू करना पड़ता है, अपना यस, वो कंपनसेट और एक्सेप्टेंस लेने के लिए यस, ऑडियंस से करना पड़ता है उन लोगों को, उसको ठीक है, उसको बिल्कुल। प्रूफ वरना करना पड़ता है कि वो इंडियन है यस, और ये उसकी इंडियन है। लॉयल्टीज इंडिया के या साथ इट्स तो है। आपको ऑलवेज पता है, ऑलवेज द केस विद यस, और लेजेंड्स का जो गेम था ना उसमें यही एक वाहिद गंदी मछली थी जिसकी वजह से बाकी बाकी सबने बोला भाई ये तो पब्लिकली अनाउंस कर देगा कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं और बाकी खेल लेंगे तो इंडिया की तो ले लेंगे ऑडियंस। तो ना बोला भाई अच्छा एग्जैक्टली। भाई हम भी बॉयकॉट कर रहे हैं, भाड़ में जाए, ये छोटा मोटा टूर्नामेंट है इसलिए हम नहीं खेल बेसिकली रहे। लेकिन सुजा यहाँ पे सुजा तो ये कहना आईसीसी चाह अब्बा रहे आ हैं गए। कि इरफान पठान जो है उनको अपनी खतने कराने पड़ते हैं
लॉयल्टी इंडिया से प्रूफ हटा अगेन एंड के वो अगेन। लॉयल्टी प्रूव कर नहीं, नहीं, देंगे। नहीं, खतने अनडू कराना पड़ता है, खतना अनडू। अब तक तो पोर्टेबल खाल लगी हुई होगी भाई। हाँ, हाँ। उसने ऐसा सिस्टम करा दिया होगा, जब कटाओ वापस ग्रो, फिर कटाओ ग्रो। चुपकली लगी हुई है नीचे। सैड सेट ऑफ अफेयर्स फॉर माय इंडियन फेलोज। इरफान पठान मुसलमान है, सिर्फ उसके लिए नहीं, मैं तो बेचारे जो नॉन मुस्लिम्स इंडियन भी हैं, उन बेचारों को भी बार बार ये प्रूव करना पड़ रहा होता है कि नहीं भाई, हमारी लॉयल्टी इंडिया के साथ ही है। वरना सही बात। क्योंकि मैं देख रहा था जब ये मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द एशियन काउंसिल चेयरमैन से हाथ मिलाया, तो इंडियन बेचारे स्काई पे भी चढ़े हुए थे कि देखो जरा ये दुश्मन मुल्क के क्या कौन से मुख्यमंत्री से हाथ मिला रहे हैं, और ये वो इसको बॉयकॉट करना चाहिए था और हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, ये जबकि बेचारा वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का, आई अप्रिशिएट हिज हिज मतलब नहीं पता। एक्शंस, और वो हुँ। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कर रहा था कि भाई मैं तो प्लेयर हूँ, टीम खेलने का गया जो है भी। बस, और क्या करने आया है वो? एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज़ भी बड़ी आज जो है ना, आज इंडिया की जब लाइनअप आई तो उसके अंदर एक शॉकिंग चीज़ ये थी कि अर्शदीप सिंह नहीं था। और बहुत सारे लोग ना इस चीज़ के ऊपर भी बड़ा बोल रहे हैं कि वो बहुत अरसे से वो नहीं ले रहे, और वो टी20 का ओपनिंग, क्या इंडिया टीम में अब किसी सिख की जगह नहीं है? मतलब अर्शदीप सिंह एंड बेस्ट ओपनिंग एंड बेस्ट डेथ बॉलर है अभी एट द मोमेंट। हुँ। और उसका आपकी अगर प्लेइंग 11 में कोई जगह नहीं बन रही, और वो अभी से नहीं है, पिछले कुछ सीरीज से वो उसको नहीं डाल रहा गौतम यार गंभीर। मुस्लिम भी तो नहीं है, मोहम्मद सिराज का है। हाँ, वो मोहम्मद सिराज मुस्लिम तो भी तो वैसे नहीं है। भी शायद रिटायरमेंट दे चुका है ना, वो तो वैसे ही शायद अच्छा। नहीं है अब। लेकिन अरे भाई, अर्शदीप सिंह के वाह बारे में जी वाह! आज सीनियर ये वाले तो किक इंडिया कर में दिया बड़ी तुमने। बातें उठ रही हैं कि क्योंकि वो नहीं, ऐसे सिख मैंने है नहीं तो इस किया वजह कर। से टीम में मैं शायद कैसे किया नहीं करूँ। खेल रहा। आ गया बिग ब्रदर्स आ गया। यार अर्शदीप सिंह, अच्छा वैसे पाकिस्तान को बड़ी ट्रबल्स दे चुका है वो पिछले मैचेस में। हुँ। फंसा लेता था वो हमारे ओपनर बैट्समैन को, तो दिस इज अ गुड साइन फॉर अस अगर अर्शदीप सिंह नहीं है। कम से कम एक एंड से प्रेशर कम नहीं, होगा। नहीं, हमारे अगेंस्ट खेलेगा। हमारे हाँ अगेंस्ट ये वैसे, लोग राणा के साथ नहीं जाएँगे, खिलाएँगे उसको। यार वैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपार्ट होता, कहते यही हैं जो भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं कि इंडिया जो है वो अब डेटा और मैचेस, क्या कहते हैं, मैचअप्स देख के प्लेयर सेलेक्ट करता है कि भाई किस टीम के अगेंस्ट किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है परफॉर्म करने की, और कौन सी टीम हुँ। किसके अगेंस्ट खेलती है। जैसे कुलदीप यादव इज नॉट अ रेगुलर इन इंडियन 11 टीम, या इंडियन अक्षर हाँ, पटेल इज नॉट पर पाकिस्तान रेगुलर, के अगेंस्ट कन्फर्म है। लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट अक्षर भी खेलेगा और कुलदीप यादव भी खेलेगा 100%, हुँ, चाहे उनको स्पेशलिस्ट स्पिनर बिठाना पड़े साइड पे। हुँ, तो क्योंकि अगेन वो मैचअप्स पे खेलते हैं, हम लोग जो हैं वो नेम्स पे खेलते हैं ज्यादातर एज हुँ। पर आवर हिस्ट्री। तो लेट्स सी, इट वुड बी अ गुड मैच। आई एम होपिंग वन साइडेड ना हो, फाइट करें तो मजा आए। वन साइडेड होता है तो फिर जरा मजा बोरिंग हो नहीं जाता आता। है। हाँ। हाँ, नहीं एग्जैक्टली वन exactly. साइडेड तो नहीं होगा, मैंने बताया ना, अगर वन साइडेड होगा तो इंडिया के अगेंस्ट वन साइडेड होगा, मतलब लाइक हम लोग इंशाल्लाह। उसी तरह जीत होंगे, 10 विकेटों वाला सीन होगा फिर हमारा। आई थिंक इंशाल्लाह स्पेक्टिकल क्रिएट करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है। अगेन बियॉन्ड द स्पोर्ट्स बहुत सारी चीज़ें वो बियॉन्ड द स्पोर्ट्स ग्राउंड तय होती हैं हाँ। कि कैसा प्ले हुँ, आउट होना चाहिए पूरा गेम एंड ऑल दैट। अच्छा, देयर आर तो हाई अच्छा आप चांसेस इसमें कि वो बिलीव करते हैं, हाँ, आई बिलीव कि देयर मगर आर शहबाज शरीफ तो नहीं जा रहा मैच अटेंड करने। तो क्या या करेगा वो ऑल जब टाइम भी कर भी हमारा है। जब भी हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मैच देखने जाता है वो मैच हम हार जाते हैं। ये तो ठीक है, मैंने फिर नोट तो इसका किया। मतलब फिर तो फरहान हमने डील की हुई होगी, हम पायलट वापस करेंगे, आप हमें जीत दे दो। हाँ, तब तक तो चे सामान बेच रहे हो। ट्रांज़ैक्शन ट्रांज़ैक्शन। अगर ऐसा ही है, लोग यही कहते थे ना, उस वक़्त भी यही बात होती थी। हाँ, हाँ, वो बिहाइंड डोर जो है वो डीलिंग होगी, पाकिस्तान हारेगा क्योंकि इंडिया को हम ये दे रहे हैं या इंडिया से हम ये ले रहे हैं उससे अगेंस्ट। तो हाँ। दिस टाइम वी गॉट समथिंग टू गिव देम। हाँ, लेकिन आई बिलीव के साइम अयूब पे मैं बात करना चाहूंगा यार, ही इज ड्यू अ बिग इनिंग्स इन अ बिग मैच। लड़के का टैलेंट बहुत है, फॉर अ और वेरी लड़के लॉन्ग ने टाइम। शो भी किया है। यस, सो हुँ, ही इज ड्यू अ बिग इनिंग्स एंड इन अ बिग मैच स्पेशली। तो साइम अयूब अगर अपनी सेक्सीनेस दिखा देना इंडिया पाकिस्तान के मैच में तो मजा आ जाए। ये साइम अय्यूब ने वैसे ओडीआई में इंडिया के खिलाफ खेला है और शायद परफॉर्म भी किया है या नहीं किया अभी तक? नहीं नहीं, परफॉर्मेंस नहीं दी अभी तक। हुँ, परफॉर्मेंस का इंतजार हो रहा है साइम अयूब से। साइम अयूब यार आपस की बात है। टाइम अयूब टी20 है तो शायद कोई एक मैच भी नहीं देखो खेला क्या मेरे ख्याल में इंडिया के खिलाफ। नहीं, एक मैच वर्ल्ड कप वाला खेला था।
हाँ, मैं कह रहा हूँ लेकिन ये जो T20 स्पेसिफिकली इंडिया के अगेंस्ट ना है तो 10 से 12 बॉलों की है फॉर बैट्समैन। हाँ। आपने उस 10 से 12 बॉलों के अंदर अपने आप को प्रूव करना है। उससे ज़्यादा ना आप ना सोच के खेलें, ना उम्मीदें लगाएँ क्योंकि मिडल ऑर्डर आके स्लो कर देगा। तो ऊपर वालों के लिए 10 से 12 बॉलें ही है। उसको हुँ। मेक इट काउंट वाला एंगल है। तो आई थिंक वो एक हमने अच्छी डिस्कशन की है जहाँ पे हमें लगता है कि हारिस और सामज़ादा फरहान में से किसी एक को खेलना चाहिए और जिसको भी खिलाए उसको उसी पोज़ीशन पे खिलाएँ जो कि ओपनर है और दूसरा विकेट कीपिंग उसी से कराएँ। अब दे शुड बी डिसाइडिंग। हाँ, लेकिन फिर वही बात है इसका मतलब ये कि हम सामज़ादा फरहान का ट्रेड ऑफ ले रहे होंगे विद हारिस अगर हमने क्योंकि हारिस विकेट कीपिंग तो फिर भी चलो एक स्टेबल कर रहा है। लेकिन यार इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए साहिबज़ादा फरहान विकेट कीपिंग करता है और मुनासिब कर लेता है। तो आई डोंट नो, लेकिन चूँकि इंटरव्यू जो देखा है सलमान अली आगा का, तो ही इज़ विलिंग टू डिपेंड ऑन बेट ऑन हारिस एंड गो विथ हिम। और आई थिंक ये तो बुरी चॉइस भी नहीं है। आपको ना अपना कॉम्बिनेशन खराब नहीं करना चाहिए। विद जस्ट बिफोर वन सिंगल मैच एंड एवरीथिंग। यस यार कभी-कभी ये देखो चल रहा होता शुजा, वही अभी दिस बात इज की थी ना हमने कॉम्बिनेशन की, तुम बात करो क्योंकि अभी हम इंडिया की क्या बात कर रहे थे कि वो मैचअप है। से हाँ, वो खेलते हैं कि जिस मैच हुँ, में जिसका जो प्लेयर जिसका मैचअप ज़्यादा बेहतर है उसको खिलाओ। जैसे अभी सोहेब बात कर रहा था कि अर्शदीप को नहीं खिला रहे वो। सोहेब कंस्पिरेसी की तरफ जा रहा था कि वो सिख है वगैरह-वगैरह, शायद इस वजह से ना खेल रहा हो, लेकिन मैंने ये नोट किया कि वो मैचअप से जाते हैं कि वो हाँ, पाकिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप तो वो अक्षर पे खेलेगा। फटता है तो वो इस तरह के तो एंड दे गो बाय मैच ना वो एग्ज़ैक्टली। हम जो है इस मैच को वी टेक इट वेरी टू हार्ट और इट्स सेम थिंग ओवर देयर आल्सो बट फ्रॉम देयर बीसीसीआई या उस तरफ जो देखते हैं वो लोग वो इन द लॉन्ग रन वर्ल्ड कप देखते हैं so this is just one of the many tournaments that they are trying to prove themselves to find their best players or find the matches for the World Cups rather than that. हुँ। हमें भी आई थिंक इसी कॉन्टेक्स्ट में सोच के चलना चाहिए कि फॉर द लॉन्ग रन कैसे मतलब अपने प्लेयर्स को डेवलप करना है या उनको यार सोचते तो कॉन्फिडेंस हम करना है। हर हमेशा हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन फिर साल या 6 महीने बाद कोई ना कोई चेंज हो जाता है बोर्ड में से वो सोचना शुरू कर देता है लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ और ये एक उसमें सैड हमारी अफेयर हमारी अपनी गलती भी है ना, हम भी थोड़ा-सा इम्पेशेंट लोग हैं यार, हम चांस ही नहीं किसी को देते। है। 2-3 इनिंग्स वो नहीं खेलता, अब हारिस नहीं खेल रहा तो हम सब कह रहे हैं ना कि बेंच फाइट करो। हुँ, ट्रू यही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। ऐसे ही बोल रहे लेकिन दिल के अंदर से निकल रही है। हालाँकि वो अच्छा लड़का है, उसको होना चाहिए टीम में। गाइस लेट्स कम टू द एंड। क्या प्रेडिक्शन है? मैं प्रेडिक्शन लेता हूँ पहले तो। 14 अगस्त की फरहान, 14 अगस्त कहाँ से आ गया, 14 सितंबर की 14 हाँ, फरहान सितंबर। सितंबर कौन जीत रहा है? आई थिंक दिल क्या पाकिस्तान कहता है और हैज दिमाग क्या फुल कहता है? चांसेस दोनों आई थिंक दिल कहता है कि पाकिस्तान जीते और दिल दिमाग क्या कहता है कि पाकिस्तान जीते गुड गुड वन, जीतेगा गुड वन सोहेब। पर इंशाल्लाह सोहेब। इंशाल्लाह, यार मैं तो कह रहा हूँ इस दफ़ा मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। दैट्स द इंशाल्लाह। स्पिरिट शुजा आबिदीन। यार सेम हियर मैं कॉन्फिडेंट हो गया दिस टाइम इज़ अस बिकॉज़ पिछली 3-4 बार से हम दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, बस इस दफ़ा हम दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे, हम फोर्थ सीधा अंदर टाइम इज आएँगे। द चार्म, आपका ये कहना हम है? यार अंदर नहीं, आके तलवार भी उतार यार देंगे। कहते रहो कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर वाला सीन होगा इस दफ़ा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैंने पहनी है पाकिस्तान की ऑफिशियल मर्च अपने सर पे और मेरा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं एक पनौती इंसान हूँ, तो मैं ओह कहता हूँ इंडिया जीतेगा, तो बाकी आप लोग समझदार हैं। तो क्या तुम तो ये कह के ये कह रहे बस हो कि हाँ, हाँ, ओके, हाँ, ओके, हाँ, हाँ, समझ जाओ। ओके, सॉरी इंडिया if something this is the guy subscribe his channel for that हाँ, गालियाँ इंडियंस दे सब्सक्राइब करो आप फिर गालियाँ दे। हाँ एग्ज़ैक्टली सब्सक्राइब मैं कीजिए क्योंकि चाहता हूँ इंडिया जीते, तो मैं चाहता हूँ जितने भी इंडियंस इस वीडियो को देखें, वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब हाँ करें, मैच से लाइक पहले करें, शेयर सब्सक्राइब करें। करें हाँ हाँ, एग्ज़ैक्टली। यार 1 बिलियन आबादी है आपकी यार, उसमें से आधा बिलियन दे दो सब्सक्राइबर उसमें। आधा बिलियन तो उनके मिस्टर बीस्ट के तन्ने भी भट्ट दिए के पास भी नहीं है। अबे आधा मिलियन ही दे दे। हाँ, वो भी चलेगा। गाइस क्विकली 4 सेमीफाइनलिस्ट सुहेब, कौन है 4 सेमीफाइनलिस्ट? यार पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका। श्रीलंका इज़ या द आई थिंक डार्क सेम हॉर्स वैसे। यस सेम, अच्छा। शुजा तुम? यार आई सी बांग्लादेश, बाकी 3 वही है जो उसने बताया सेम। इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। नहीं ना, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश। ओके, तो मेरे सेमीफाइनलिस्ट हैं ओमान,
हांगकांग, यूएई चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान। अबे 5 कहाँ से ले आया तू? अरे 5 इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, हांगकांग और ओमान, ये मेरे 4 सेमीफाइनल्स हैं। फाइनल चाइना प्रेडिक्शंस। हांगकांग, चाइना भी ले आया हाँ है ये भाई। भाई, तुम अपडेटेड नहीं हो। वो हांगकांग सिर्फ हांगकांग नहीं रहा, वो हांगकांग चाइना हो गया। ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी तुम्हें दोबारा। ओह! यस। सॉरी। फाइनल फाइनल पाकिस्तान कौन खेल रहा अफगानिस्तान है? ओरे अरे पाकिस्तान सिम अफगानिस्तान। भैंसचोद, तू चाहता है दुबई में आतंकवादी शुरू हो जाए, दुबई में हंगामे हो जाए, राइट शुरू हो जाए। देखो भाई पागल मैच तो वागल हो यही गया वही नहीं है क्या? हो सकता आजकल। बस। मैच तो उसी का सबसे ज्यादा वो है, वरना तो इंडिया तो अपने आप को बहुत ऊपर समझ रहा है, तो वो तो शायद किसी ऊपर ही स्टैंडर्ड पे पहुंच गया। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही को फाइनल खेलना चाहिए। एंड हु विनिंग? पाकिस्तान, ये कहते हो तुम? इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह। फरहान फिरोज, हुज? आई थिंक ही इज राइट, पाकिस्तान अफगानिस्तान फाइनल, और सुपर ओवर तक जाएगा मैच। ओरे भैंस, मतलब इतना ऊपर से आ रहे हैं कि इंडिया फाइनल भी नहीं खेलना। चलो शुजा नहीं अपनी। यार, हम इंडिया को इतना ऊंचा समझ रहे हैं कि वो इतना छोटे से टूर्नामेंट के लिए क्यों इतना टाइम वेस्ट करेगी यार? हाँ, क्या हो गया? क्या अभी मैं रेस्ट करो, आराम से रेस्ट करो, रश अगले करें मैच की वो तैयारी क्या करो, यार, उनको खेलना ही अगले नहीं चाहिए टूर्नामेंट की हमारे पता तैयारी नहीं, साथ। मुझे गौतम गंभीर का पता है, बहुत खबीस आदमी है, तो मैं चाहता हूँ उनके प्लेयर्स कुछ अच्छा जिंदा रहे, उसमें गोली-वोली मार देनी है। तो इंडिया फाइनल तो खेल रहा है, फाइनल में पहुँच के हारेगा, और बट अनफॉर्चुनेटली सामने पाकिस्तान नहीं होगा, आइदर इट वुड बी अफगानिस्तान और आई थिंक अफगानिस्तान। इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया तो फिर तो अफगानिस्तान। इंडिया ही जीत रहा है इंडिया इसमें तो। अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान तो हाँ, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि फिर इंडिया के सामने तो अफगानिस्तान हमेशा उल्टा लेट जाता है, लेकिन पता नहीं, नमक हराम। कभी तो उनकी रीढ़ रीढ़ की हड्डी में जान आएगी उनके, कभी। हम्म, तो मेरे फाइनलिस्ट हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, आई वुड से। और ऑफ कोर्स इंडिया जीत जाएगा, क्योंकि हांगकांग और यूएई फाइनल में नहीं खेलते नजर आ रहे मुझे बेचारे। हाँ तो खैर, लेट्स सी हाउ इट गोज। गाइस, हम आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह 14 को मिलने हम इंशाल्लाह संडे को। पता नहीं कैसा मूड होगा, लेकिन मिलेंगे जरूर। पोस्ट शो करेंगे, इंशाल्लाह। देखेंगे हमारी प्रिडिक्शंस हाँ। क्या साबित होती हैं, किसकी प्रिडिक्शन कितनी सही साबित इन होती है। इन बोथ द केसेस मेरे घर से चीखों की आवाजें तो आती रहेंगी। सेलिब्रेटरी सेलिब्रेटरी और डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। तो बस हमें गम इतना पता अमर। है कि फरहान के घर से आवाजें तो आएंगी चीखने की, हाँ, किसी भी सेलिब्रेटरी। साइड से तो आ रही है। हाँ, एग्जैक्टली। तो गम आवर या हैप्पी आवर एपिसोड लेके हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे 14 सितंबर की रात, इंशाल्लाह। सी यू गाइस, अल्लाह ढूस ढूस ढूस। हाफिज।